तो हम लोग व्यंजन संधि की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था ये 5 वर्ग आप लोग रिवाइज करिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग को कु वर्ग बोलते हैं, चा को चू, टा को टू, ता को तू वर्ग और पा को पू वर्ग। इसे 5 मेंबर होते हैं। का वर्ग में का, खा, गा, गा, डा। चा में चा, छा, जा, झा, रिया। टा में टा, ठा, डा, डा, डा। ता में ता, था, दा, दा, ना। पा में पा, फा, बा, बा, मा। ये 5 वर्ग आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो अक्सर ऐसी बातें आ रही हैं कि पद के अंत में 1 2 3 4 उसके आगे हा हो, तो हा के स्थान पर पहले वर्ण के अनुसार चतुर्थ चतुर्थ वर्ण का आदेश हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि यानी पद के अंत में यहाँ पर 1 2 3 4 में से कोई भी हो। पद के अंत में 1 2 3 4 में से कोई भी हो और उसके आगे अगर हा मिल जाए, तो यहाँ पर सब पे हा मिल रहा है, तो ये जो हा है इसके स्थान पर क्या कर देना, आपको फोर्थ मेंबर को कर देना है। क्या कर देना है? फोर्थ मेंबर को कर देना है। तो कितना इजी है। ठीक है। तो ये मैंने आपको ये बातें बताई भी थी। इस मामले में हमने काफी सारी संधि पढ़ी थी जिसमें इसी पैटर्न में काम हो रहा था कि आगे 1 था, फिर उसके आगे 5 आ रहा था, तो यहाँ पर जो का था उसका कन्वर्जन हो जा रहा था पहले वाले का। इस तरीके की हमने आपको बातें पहले वीडियो में बताई थी, तो एक बार आप मुझे पुराने लेक्चर्स को देख लीजिएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बीइंग डॉक्टर ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करिएगा। कोई समस्या आती है कोर्स के रिगार्डिंग, या आपको संस्कृत में प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट ईयर प्रॉब्लम आ रही है, सेकंड ईयर में, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8449504077। मैं डॉक्टर शशांक अग्रवाल, और हमारी सारी क्लासेस सब कुछ लेक्चर्स वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो जैसे कि अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्व सवर्ण संधि। तो पूर्व सवर्ण संधि में क्या कहा गया है कि अगर पद के अंत में 1 2 3 4 कुछ भी आए, ठीक है, ठीक है, पद के अंत में 1 2 3 4 के आगे हा वर्ण अगर आ रहा है, ठीक है, पद के अंत में अगर यहाँ पे 1 2 3 4 और उसके आगे अगर हा वर्ण आ रहा है, तो इस हा के स्थान पर जो यहाँ पर इसका फोर्थ मेंबर हो जाएगा। पहले वर्ण के मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर का आ रहा है, तो का मतलब ये जो का है ये किस वर्ग का है? तो ये का वर्ग का है। ये जो का है ये का वर्ग का है, और का वर्ग के बाद क्या आ रहा है? हा आ रहा है। तो का वर्ग का आ रहा है यानी पहला मेंबर आ रहा है। भाई का वर्ग का जो का है वो पहला मेंबर है, और पहले मेंबर के बाद अगर हा आ रहा है तो पहले के स्थान पे क्या कर देना है? चौथा कर देना है। तो देखो मैंने क्या कहा कि का वर्ग की बात हो रही है, और का वर्ग में का यानी जो पहला मेंबर है वो आ रहा है, तो इसके स्थान पर आपको चौथा कर देना, तो घा। तो का के स्थान पे क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर घा हुआ कि नहीं हुआ? तो वाह, देखो घा हो गया नहीं हो गया? ठीक है, घा हो गया। ठीक है। तो डेट इज द वाघ घरी। इस तरीके से आपको ये काम अपना करना है। अब इसके आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर अच प्लस हीना में तो ऐसे यहां पर कर देना। सारे के अंदर आपको ऐसे ऐसे ही काम करते जाना है। सिंपल है, इतना कुछ खास नहीं है। और अब बढ़ेंगे आगे। फिर यहां पर कह रहा है कि उद, ये उद क्या है? उपसर्ग है। अगर उपसर्ग के बाद स्था धातु आ रही है, उपसर्ग के बाद स्था, देखो इसमें भी स्था, इसमें भी स्था, और इसमें भी स्था, इस तरीके से आ रही है, तो आपको जो सा हलंत, सालंत मतलब ये आधे सा को सालंत लिख सकते हैं ना, इसके स्थान पर थालंत कर देना है। यानी आधे सा की जगह आधा था हो जाएगा। कब? जब उद उपसर्ग आएगा उसके बाद स्था धातु आएगी। तो उद उपसर्ग के बाद स्था धातु होने पर इस वाले आदेशा का आधा था हो जाता है। बिल्कुल सिंपल हो, कुछ नहीं। यानी उद के बाद, यानी उद उपसर्ग के बाद स्था धातु होने पर स्था में जो सा हलंत है यानी आधा सा है, इसका आधा पा या पालंत हो जाता है। ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि उद, तो दा हलंत का क्या हो गया? तो इसमें आपको मैंने ऊपर वाला जो बताया वो रूल लग गया कि ये पहला था। देखो ये जो दा था, दा तीसरा था, तीसरे के चौथा हो जाएगा। पहले की जगह भी चौथा होगा, दूसरी की भी चौथा होगा, तीसरे की जगह भी चौथा होगा, और चौथे की जगह भी चौथा होगा। यानी वन इन कन्वर्टेड इनटू फोर, टू इज कन्वर्टेड इनटू फोर, थ्री इज कन्वर्टेड इनटू फोर, एंड फोर इज आल्सो कन्वर्टेड टू फोर। यानी आपको कुल मिलाकर के फोर्थ नंबर में ही चेंज करना है। किसमें चेंज करना है आपको? कुल मिला के फोर्थ नंबर में ही चेंज करना है। ऐसी उद प्लस तो दा का क्या हो जाएगा? जैसे ऊपर हुआ था वैसे यहां हो जाएगा। ठीक है। और सा की जगह क्या आ जाएगा? मैंने बताया था आधे सा की जगह आधा था आ जाएगा। तो बस। अब आती है परसवर्ण। परसवर्ण में क्या कह रहा है? ता वर्ग होने पर, ता वर्ग मतलब ता था दादा ना, इनके आगे ला हलंत होने पर, इनके आगे ला हलंत होने पर ता वर्ग के स्थान पर ला हलंत आदेश हो जाएगा। यानी ये जो ता हलंत है ये हट जाएगा सब में से, और ला हलंत आ जाएगा। देखो सब जगह ता, तो सबकी जगह ला हो गया। यानी कुल मिलाकर के ता हलंत की जगह आपको ला हलंत कर देना है। अब बात करते हैं अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि में क्या कह रहा है कि पद के अंत में यानी पद के लास्ट में मा हलंत होने पर, तो मा हलंत के
स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। यानी अगर पद के अंत में मालंत आ रहा है तो इसका आप क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे एक बिंदी। कब? जब उसके आगे कोई व्यंजन आएगा, यानी महालंत और मालंत के बाद क्या आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए तो इस मालंत का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि क्या आया, मालंत या नालंत आया, इसके बाद क्या हुआ, ये क्या आ गया, व्यंजन आ गया, तो इनके स्थान पर बिंदी आ गई सब में। तो ये हमारी होती है व्यंजन संधि खत्म। तो इतना आप लोग व्यंजन संधि पढ़कर आएंगे। बाकी क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि क्लासेस के अंदर जैसे इतनी सारी स्वर संधि, व्यंजन संधि, हमने सारी इंपॉर्टेंट संधि खत्म करी है। ये सारी संधि हम लोगों ने काफी डिटेल में लेक्चर्स में बात करी है। यूट्यूब पर मात्र हमको 5 से 10 मिनट का टाइम मिलता है लेक्चर बनाने का, लेकिन ऐप पर हमको क्या होता है, भरपूर टाइम मिल पाता है। तो उसमें हम सारे लेक्चर्स वगैरह जो है कम से कम आप मान के चलिए 30 से 35 मिनट के बना पाते हैं, 1 घंटे के बना पाते हैं। यानी जो हम कंटेंट यहाँ पे बना रहे हैं उससे ज्यादा हम 10 गुना कंटेंट अपने ऐप पर दे पाते हैं। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करिए, आपको लेक्चर्स बहुत 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 अच्छे लगेंगे। जैसे मैं अगर आपको लेक्चर्स के नोट्स दिखाऊं तो हमारे नोट्स इस तरीके से डिजिटल नोट्स रहते हैं, सारे नोट्स डिजिटल, सारे नोट डिजिटल नोट्स रहते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से नोट्स में डिजिटल चार्ट्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे प्रत्यय, धातु, रो बेसिक्स, प्रत्यय बेसिक्स, विसर्ग संधि, समास संधि, इतने सारे हमारे डिजिटल नोट्स रहते हैं। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मैंने आपको नंबर अपना शेयर कर रखा है, 8449504077। और बाकी बिंग डॉक्टर ऐप को आपको डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन लिंक में से, ठीक है। और बाकी हमारे कोर्सेज वगैरह अवेलेबल है, एक बार क्वेरी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर। कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स बताएं, लेक्चर को शेयर करें। जितने लेक्चर्स को शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही लेक्चर जल्दी जल्दी मैं यूट्यूब पर भी डलवाता जाऊंगा, ठीक है। बाकी बिंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर आपको पूरी सीरीज सीक्वेंस में एनसीएसएम के अकॉर्डिंग लेटेस्ट पैटर्न आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।